शुक्रिया खुशबू इस बहुत ही प्यारे मनमोहक गीतों के लिए। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारा रिवाज है, परंपरा है, हर घंटे पर आपको सूचित करते रहते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आप मनोरंजन का भी खूब लुत्फ उठा सकें। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया है। बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 5G दूरसंचार सेवाएं इस वर्ष अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली और झारखंड में देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को बड़ी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सरकार गठन के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया है और खेलों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला कार्यक्रम जिसे आप सुनेंगे वो है आपका फेवरेट गाने के बहाने इन बात से बने बात। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते आकाशवाणी FM रेनबो जी सर, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीबॉडी। अभी सोचने वाली बात यह है कि आप मुझे ये भी कह दें कि मैं ठीक हूं, आप कह दें मैं ठीक नहीं हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। आपने कह दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या क्या कह रहे हैं, किस किस को सुने हम। अगर आप चाहते हैं हम आपको सुने तो हमें कॉल करिए, ठीक से सुनाई देगा। अभी तो अंदाजा लगाएंगे हम, राइट। तो उसके लिए आपको हमारा नंबर भी तो नोट करना पड़ेगा। यह नंबर है 011-2342-2346 एंड 011-2342-1084। यस, इन दोनों नंबरों पर अब आप भावा बोल दीजिए। फिलहाल एक डायलॉग सुना रहे हैं आपको, उस डायलॉग को पहचानिए कौन एक्टर है ये। स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया। तो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं। आप बताइए कौन से एक्टर, इनका नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर। फिलहाल समय है आजादी का सफर पर चलने के लिए तैयार। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज इसी संघर्ष की एक झलक।
कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं। उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! शहीद आजम उधम सिंह को पेंटो विले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पलियाक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलीगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्रीरंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलाई में बस गए और वहां एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलाई और 1804 में आर्चालुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया। तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करूमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, आज सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, आज सुबह 11 बजे मन की बात। आज है स्पेशल संडे इसलिए भी क्योंकि आज दिल्ली में जहां से हम बोल रहे हैं वहां पे बारिश की वजह से सड़कें हल्की हल्की गीली हैं और उस पर जब रोशनी टकराती है तो लगता है मेरे देश की हर सड़क, हर डगर चमक रही है खुशियों से, बिकॉज आज संडे है और आज महीने का आखिरी संडे है। जैसा कि आपको मालूम है, संडे ही नहीं आखिरी बल्कि दिन ही आखिरी है इस महीने का, जुलाई का। कल से अगस्त शुरू हो रहा है, तो अगस्त की खुशियां कल से मनाएंगे। आज तो हम बाय बाय कर देते हैं जुलाई को, लेकिन साथ साथ ये मालूम है अगस्त महीने की सबसे बड़ी खूबी क्या है इस देश के लिए? रियल राइट, अगस्त में वर्षों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद हमारे प्यारे भारत देश ने आजादी का वो उजाला देखा था। मध्य रात्रि को 14 की रात 12 बजे करीब हमारा देश आजाद हुआ और कुछ ही वर्षों में हम धीरे धीरे अपने संविधान की तरफ बढ़े और धीरे धीरे हर चीज हमने अपनी बनानी शुरू की, आत्मनिर्भर होना शुरू हुए हैं। तो जनाब, जब अगस्त आ रहा है तो हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए ना, अलग सा स्पेशल। आपको तो मालूम ही है भाई, एक खास मुहिम चल रही है, उसका नाम है हर घर तिरंगा। यस, हर घर तिरंगा एक ऐसा कैंपेन है जो आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को एनकरेज कर रहा है कि वो अपने घर पर भारत की आजादी के 75वें वर्ष की खुशी में तिरंगा लहराएं। तो वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस विषय में बात तो करें और शुरू करें अपने घरों को सजाना भारत के तिरंगे के साथ। तो आज हम यही करेंगे आपसे बात। और बिड़ो, ये भी याद रखना है कि आप ये जो झंडा लगाएंगे ना, तो ये हर घर तिरंगा.com पे जाके आपको अपना फ्लैग वहां पिन करना है और अपनी सेल्फी लगानी है वहां पे। बताता रहूंगा इसके बारे में। अगर आपको इस बारे में कुछ बात करनी है, कोई देश के फ्लेवर में डूबना है, तो आप हमें कॉल कीजिए 01123421084 और दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 01123422346। हाँ, 23422346 मिलाइए। अभी मैंने एक डायलॉग भी सुनाया था, आपको मालूम ही हो, डायलॉग पर पहचानने के लिए बोला था कि कौन से एक्टर हैं ये। बहुत लोगों ने पहचान लिया, लेकिन जो लोग देर से आने की रिवायत के लिए मशहूर है, उनके लिए डायलॉग फिर से अपन चला रहे बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, तो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। जी, आपकी हालत पे कोई मुस्कुराए ना मुस्कुराए, लेकिन आप तो मुस्कुराइए, क्योंकि लाइफ मुस्कुराने के लिए छोटी है। छोड़ दीजिए ये सोचना कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचे, छोड़ दीजिए अपने आप को कंपेयर करना औरों के साथ और शुरू कीजिए जीना। अरे सिर्फ मुस्कुराहट से ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं, और मुस्कुराहट का खर्चा 1 रुपया भी नहीं है। चलिए मिलके मुस्कुराते हैं। ये जो डायलॉग है, इसका एक्टर पहचानने के लिए अपन बोलेला आपको
तो व्हाट्सएप नंबर भी आप उनका फर्ज बनता है ना बताने का। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। कादर खान बोला है किसी ने, और ये कौन है साहब, बड़ा खूबसूरत फोटो इनका, जय श्री श्याम लिखा इन्होंने। हाँ, प्रबल रमन वाशने अलीगढ़ क्लास LLB फर्स्ट ईयर से। जनाब अब अच्छी अच्छी डीपी लगाना शुरू कीजिए, मैं देख के आप लोगों के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताऊंगा। हाँ, क्योंकि पता चलना चाहिए हमारे लिसनर भाई लोग कितने स्मार्ट हैं। हाय मनीष कुमार जी, कैसे हैं आप? तो साहब फोन करने का सिलसिला शुरू कीजिए। राम लावट साहनी साहब हैं, भगवान शंकर की फोटो उन्होंने लगाई हुई है। कादर खान बोला है परवीन गरवाले रसूलाबाद महाराष्ट्र से। कौन सर हैं? हाँ, अरे वाह भैया जी वाह, क्या महाराष्ट्रन जबरदस्त कड़क पगड़ी पहन के बैठे परवीन गरवाले साहब। जय भवानी भी लिखा इन्होंने। सीपी शर्मा जी हैं जयपुर से बिना डीपी के। गीता सिंह जी हैं मेरठ से, उन्होंने बोला कादर खान अपनी फोटो लगाइए बड़ी प्यारी सी, सर झुका के, सर पे पल्लू लेके, बहुत प्यारा फोटो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फोटो की बात बाद में करेंगे, पहले हम उनकी बात करेंगे जो हमारी फोटो बना के गाली दे रहे। अरे मेरे को होल्ड पे कब तक रखेगा भाई? तो भाई ये लो, नहीं रखेंगे आप आपको होल्ड पे। कौन है सर? नमस्ते सर। हेलो, मैं सर नीरज बोल रहा हूँ। मैं नीरस बोल रहा हूँ सर। हैं, देखिए मेरा नाम नीरस, आपका नाम नीरज। जिसमें रस नहीं हो वो होता है नीरस। जी सर। अच्छा एक बात बताइए, कौन सी चीज है वो नीरस है और अच्छी लगेगी आपको? बताइए 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 मिलॉर्ड, बताइए। वो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें रस नहीं है फिर भी वो नीरस नहीं? ऐसी क्या चीज है नीरज बाबू? जी सर, हमें नहीं पता है। करेला और उस पर नीम चढ़ा। सोचो करेला नीम को बैठा के ले जा रहा है। ए भैया, नीम आके पूछता है करेला उधर जाओगे कहाँ? ओ भैया तुलसीपुर जाना है। अच्छा ठीक है बैठो। तो क्या हो गया उससे? करेला वो भी नीम चढ़ा, उस पर नीम बैठा हुआ है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी पम पम पम। ये गाना सुने हो? जी सर सुने। सर जी अपने बारे में कुछ बताइए। नीरज जी हमें बोले जा रहे हैं, आप चुप्पा ही धारण किए बैठे हैं, इसी सही नहीं रहेगा, बोलिए कुछ। जी सर जी, इस वक्त मैं घर पर रहता हूँ, काम वाम कुछ नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी का काम चलता है, धान लग चुके हैं, अब उसी में निकाई काई खाद दवा डाली जा रही है, बस यही सर काम हो रहा है। अच्छा, और ऐसे में घर पे बैठा रहता, मतलब घर पे छत पे जाके ऐसे दवा छिड़कते, ए लो भैया ये लो धनुष बाण पे अपना ऐसा खाद लगाया और 3 किलोमीटर दूर अपने खेत पे और जाके वहाँ खाद रहता है। आप कह रहे हो घर पे रहता हूँ और कह रहे हो खेती बाड़ी करता हूँ, घरे के अंदर खेती बाड़ी करते हैं? नहीं सर, खेतों में करता हूँ। खेत जाता हूँ, पानी डालता हूँ खेत में, है पानी का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है? हैंड पंप है या क्या है? क्या व्यवस्था रखे हैं? तालाब है, बारिश पानी कर रहे हैं, कैसे चल रहा है? थोड़ा बताइए तो। खेत में पानी कहाँ से देते हैं? ट्यूबवेल से देते हैं सर। ट्यूबवेल, अच्छा ट्यूब समझते हैं? आजकल ट्यूब एक ऐसा है जिसमें पानी नहीं फिल्म निकलता है, जानते हैं कौन सा है वो? वीडियो निकलता है, ऐसा ट्यूब कौन है जानते हैं? पिक्चर ट्यूब सर जी, टीवी वाला पिक्चर ट्यूब। नहीं भैया, यूट्यूब। और आपके पास है यूट्यूबवेल। अच्छा गुरुजी बताओ, कल से अगस्त शुरू हो रहा है, अगस्त महीना आ जाएगा तो मेरे भैया कैसे मनाएंगे? क्योंकि ये तो देश की आजादी का महीना है और आपको तो मालूम ही होगा, हमारे को आजाद हुए 75 साल चल रहे हैं, मतलब लगभग पूरे होने जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होने वाला है पता है? जलवा कुछ मालूम है या खेतों में ही लगे रहते हो? प्यारे किसान भैया, हमारे भगवान भैया, किसान भगवान है और कह रहा है मैं घर में रहता हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया आपने को? छोटा भैया तुम तो बहुत बड़े हो। खेत में लगाए क्या हो भैया? धान।
जी सर। धान लगाए हैं और धान से मिलता जुलता है, उसको धान जैसा लगता नहीं, वो क्या है बताइए जरा? धनिया। कहाँ धान कहाँ धनिया, कहाँ धान कहाँ धनिया। और बताओ भैया कैसे चल रहा है जिंदगी की दुनिया? और सब बढ़िया चल रहा है सर जी। तो भैया तिरंगा लगाओ ही कहे, अपन खेत में नहीं अपन घर में लगावा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। जी सर। नीरज भैया तुहार लिए एक पंक्ति बता रहा हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। तो बोलो भैया जय भारत, बोल दो भैया प्यारे। क्या बात है भैया। अच्छा सुनो, ये बताओ कि कुछ बोलने के लिए फोन किए थे या कुछ सुनने के लिए फोन किए थे या बोलने चालने के लिए फोन किए थे? सर जी बोलने के लिए फोन किए थे और सुनने के लिए भी फोन किए थे। थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि हम पे इल्जाम ना लगा दे दुनिया। बहुत बोलता है, हमने पुलिस में बोलने नहीं देता। सर जी आप एक शेर सुना दीजिए कोई अच्छा सा। लो शेर सुनाए, अभी शेर सुनाए, देश के खातिर शेर सुनाए हैं, तुमको पसंद नहीं आए हैं, गलत बात है बच्चा। नहीं सर जी तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। अच्छा चलिए चोरिया शेर, आपको शेर भी सुना देते हैं। पहले कॉलर है, पहले कॉलर का दिल दुखाते नहीं है हम। शेर इस प्रकार है। इस बुलंदी पे कहाँ थे पहले, अब जो बादल है धुआं थे पहले। अर्ज किया है, इस बुलंदी पे कहाँ थे पहले, अब जो बादल हैं धुआं थे पहले। नक्श मिटते हैं तो आता है ख्याल, रेत पर हम भी कहाँ थे पहले। आज शहरों में है जितने खतरे, जंगलों में भी थे कहाँ पहले। लोग यूं कहते हैं अपने किस्से, जैसे वो शाहजहां थे पहले। टूट कर हम भी मिला करते थे, बेवफा तुम भी कहाँ थे पहले। वाह वाह तो बोल दो पहले। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। अपना नाम एक बार और बताइए नीरज भैया। नीरज कुमार। और आपके बैल वैल है, ट्रैक्टर है, क्या है घर में? जी सर जी बैल और ट्रैक्टर कुछ भी नहीं है, बाकी ऐसे ही दूसरे के ट्रैक्टर से जुतवा लेते हैं सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे का ट्रैक्टर अपना मानिए, वापिस ही मत लौटाइए, कोर्ट मुकदमा लड़ता रहेगा, तुम्हें क्या। चलो छोड़े, तो मजाक की बात है, ऐसा कभी काम करना नहीं चाहिए। और देश के लिए कुछ बोल दो भैया, कुछ बोल दो प्यारे देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ कह दीजिए प्लीज, ऐसे ना जाइए। कुछ कहे का मन नहीं है? सर जी आप ही कुछ बोल दीजिए। अब आप क्या, हम सब कुछ बोल रहे हैं, सभी कहेंगे यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, चाचा ही बोल रहे हैं, मामा नहीं बोल रहे हैं। ये हम ये बोलेंगे भैया देश है तो हम है ना, ये देश अगर नीचे से हट जाए तो हम कहाँ गड्ढे में गिरेंगे जाके, है? ये धरती, ये प्यारा हमारा आसमान, ये चमन, इसकी पहचान है हमारा तिरंगा। तो भाई तिरंगा हर घर में सजाना है हमको, है कि नहीं? जी सर, हर घर में तिरंगा सजाना, हर घर में तिरंगा सजाना है। अब आपको जाना है, नमस्ते बाय। नमस्ते सर। ये प्यारे किसान भैया नीरज जी थे क्या हैं, अभी तो घर में हैं, हम ऐसे थे बोल देते हैं और रहेंगे। हमारा हर लिसनर अमर है, अकबर है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी अमर है, बस अमर है। कोई गा रहा है पीछे से, ये तो कविता जी लग रहे हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं। मैडम को बुलाए हो आज गाने के लिए? हाँ बुलाए सर। तो चलो उनको गाए देते हैं। आप कॉल कीजिए 01123422346 और अपना कर्म कीजिए हमारे लिए। दूसरा नंबर है 01123421084। हमारा नाम जानना चाहते हैं, क्या करेंगे? चलिए जान लीजिए, ओपी राठौर। क्या सुनाई नहीं दिया? फिर से बोले, ओपी राठौर। नहीं समझ आया? अरे यार कैसे कैसे लोग हैं। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पाइनएप्पल, और नहीं बताएंगे, बस जानो ना जानो, बस खत्म।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपने लहू से होलियां दिल और जान देने की तो उतनी शायद जरूरत ना पड़े क्यों, लेकिन टैक्स तो दीजिए। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है, तो टैक्स भी दीजिए देश के लिए, सबकी सेवा कीजिए। ओपी के साथ आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। अरे भैया गाने के बहाने सुन रहे हैं आप, रेडियो के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है एफएम रेनबो पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 102.8 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए पहुंच रहा है ये स्टेशन। लेकिन अगर आपके पास वैसा वाला रेडियो नहीं है, वैसा वाला समझ रहे हैं ना, वैसा वाला तो ऐसा वाला यानी जो फोन में होता है ना इंटरनेट, उसके वाले रेडियो से भी आप हमें सुन सकते हो। कैसे सुनेंगे जानना चाह रहे हैं तो हम बता देते हैं भैया। तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड मतलब नीचे उतारना नहीं है, मतलब छापना है अपने फोन में। उसका नाम है न्यूज ऑन AIR। आप कहेंगे इसका हिंदी में नहीं रख सकते थे, तो भैया इंग्लिश में तो टाइप करना पड़ता है ज्यादातर, तो न्यूज ऑन AIR ही रखे हैं। NEWSONAIR ये लिखिए और ढूंढिए गूगल प्ले स्टोर में। ज्यादातर एंड्रॉइड ही होता है लोगों के पास फोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन वालों के लिए नहीं है, मैं विंडोज फोन वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। यही ऐप है, नाम भी यही है, न्यूज ऑन AIR। वहां पर सारा रेडियो का, दूरदर्शन का सब प्रोग्राम आपको दिख जाएगा, और दिल्ली का जो स्टेशन है उसे ढूंढिए और हमको सुनिए, ठीक है। अगर सुन ही रहे हैं तो जहां सुन रहे हैं वहां सुनिए, और क्या। फिलहाल हमारे अगले कॉलर हैं, ये हमारे सामने खड़े हैं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखो या तुझसे उधार मांगू। सर कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज ना आ रही है ना जा रही है। सर जी क्या आप वहां हैं जहां हैं, या नहीं हैं जहां नहीं हैं? सर जी लगता है सर जी चले गए हैं, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत हो गई है उनको। हम एक और कॉलर की तलाश में निकल रहे हैं। लीजिए, हम एक और कॉलर से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑन साइड पे हम चले हैं, वहीं पे थर्ड मैन ड्राइव पे चले हुए हैं। ये है क्या है? हेलो सर जी। सर जी ये दूसरे कॉलर है, पहले वाले बोले नहीं तो हम दूसरे का तुरंत इंतजाम किए हैं। सर तुरंत नहीं है, आप दूसरे हैं क्या?
हेलो, आप दूसरे हैं क्या? दूसरे? हम अखिलेश राजपूत डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से बोल रहे हैं सर। देखा, ये अखिलेश राजपूत है, दूसरे नहीं है ये, समझे? अरे भैया, जानते दूसरा क्या होता है? दूसरा बताइए सर। दूसरा नहीं जानते? क्रिकेट नहीं देखते इसका मतलब है? देखता हूँ सर। तो दूसरा एक ऐसा बॉल होता है जो मतलब पता नहीं चलता, ऐसे घुमा के डाला जाता है, समझो, उसे दूसरा कहते हैं। उसी पर सर फ्री हिट मारी जाती है सर। हाँ, उसी पे फिर। अरे देखो, सब मालूम है भैया को, सब मालूम। ऑफ स्पिन बॉलर डालता है जनरली, ऑफ स्पिन बॉल होता है? समझे? ऑफ स्पिन बॉल, जिसके लिए इसके जबरदस्त खिलाड़ी कौन थे जानते हैं? रोहित शर्मा सर। रोहित शर्मा नहीं, खिलाड़ी तो बैट्समैन हुए, लेकिन ऐसे कौन बॉलर हैं जो डालने के लिए बड़े मशहूर हैं? वो हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, वेरी गुड। अरे इनको यार तालियां लाके दो यार कहीं से, बहुत ये मेरा बंदा दिल को छू रहा है। दिल पे घूसा घूसा ना मारते, बहुत करीब आ गया बंदा मेरे दिल, है ना? क्या बात सर कर रहे हैं? तो मुतैया मुरलीधरन भी तो थे। जी जी बिल्कुल, वो भी थे। शकलेन मुश्ताक भी तो थे। और अफ्रीका के जोहान बोथा को भूल गए, शोएब मलिक, सईद मजमून को भूल गए, शेन शिलिंगफोर्ड को भूल गए, सबको भूल गए तुम तो। बस हमारे प्यारे हिंदुस्तानी हरभजन भैया याद है। हरभजन भैया की जय, भारत माता की जय। और आज हम बात कर रहे हैं भारत माता की जय की, यानी कि हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आपको मालूम होगा। हमारे प्यारे भैया, आपका नाम एक बार और बताओ। अखिलेश राजपूत डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। अखिलेश राजपूत, कैसे अखिलेश जी? आपको मिलकर, आपको देखकर, देख कर राज गया मैं जान, शम्मा पर परवाने क्यों होते हैं कुर्बान। ठीक है फिलहाल में सर। और अभी कॉल लगेगा नहीं सर। आपको और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। अगस्त में तो एक नहीं, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, नहीं? जी जी तो सब त्योहार में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 75 वर्ष की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है आगे आगे। बिल्कुल। तो अपने घर पे, आपका घर कहाँ पर है? मतलब घर कैसा वाला है? मैं घर की क्वालिटी, आपकी अमीरी गरीबी नहीं समझना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका घर क्या मतलब अपना जमीन का वाला घर है, ऊपर तक बना होता वाला है, या कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, या एक अपनी मड़ैया डाली हुई, क्या है? नहीं, घर है सर। घर मतलब उसमें है ऐसा जगह जहाँ कहीं झंडा बांधा जा सके? हाँ, बांध भी सकते हैं। बांध ही सकते हैं, मन ही नहीं कर रहा। ऐसे क्या मतलब यार, जान डालो यार। अखिलेश राजपूत हो, राजपूत का मतलब है देश की रक्षा के लिए क्षत्रिय लोग खड़े होते हैं, और देश के ऐसे जवान ऐसे ढीला ढाला जवाब देंगे तो मजा नहीं आएगा भैया। भी सर सही बात है, और सारे मतलब हिंदुस्तान के लिसनर लोग हमको भी जानते भी हैं। अखिलेश राजपूत को सब जानते हैं। चाहिए सुनो, ये एज ए नेशनल फ्लैग को आपको लगाना है अपने घर के ऊपर। 13 से 15 के बीच में खास ही चल रहा है, हमारे हर घर में लगा होना चाहिए। पहले भी लगा सकते हैं, और ये लगाने के बाद एक फोटो खींचना अपना, ठीक है? 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये मना रहे हैं, हमारा भारत सरकार त्योहार मना रही है, देश का त्योहार है। इसको बोलते हैं हर घर तिरंगा, समझे? ओके। तो आपको एक झंडा लगाना है और अपना एक फोटो सेल्फी लेना है उनके साथ, और एक साइट हम बता रहे हैं वहां पर उसको डालना है, पोस्ट करना है। तो सब देखेंगे, प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे, दुनिया भी देखेंगे। उस साइट का नाम है harghartiranga.com। समझ गए? आप गाना कौन सा सुनेंगे ये समझा दीजिए। एक शायरी सुनाइए सर, मजेदार। मैं शायरी तो नहीं, शायरी सुनाएंगे भैया को। चलो आप ये सुनाएंगे, लेकिन ये तो बता दो गाना कौन सा सुनोगे? गाना सुना तो सर, ए मोहब्बत तेरी दास्तां के लिए। अच्छा, मतलब 1 घंटा में रामायण सुना है। पूछ रहे सीता जी कौन है, हम बोले देश माता भारत, कुछ नहीं। वो गाना नहीं सुनेंगे? वो भी सर देश के ऊपर तो है सर। अच्छा, वो देश के कर्मा मूवी का है सर। कर्मा का भी चलाए थे ना, इसलिए कर्मा का एक और कर्म करेंगे। तो दूसरा धर्मा दीजिए हमको, दूसरा और बताइए। दूसरा वो आपने बोला था ना, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, चला दीजिए सर। ये भी चलिए ठीक है साहब, चला देता हूँ। आपको शेर भी सुना देता हूँ। मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए, लोग कहते हैं बड़े हो गए। कैसा लगता है सर? अच्छा लगा? बहुत अच्छा है सर, वाह। थैंक यू राजपूत जी। आप भी अगर इनकी तरह हमारे से बात करने के उत्सुक है तो आप उत्सुक मत रहिए,
सोचने से नहीं होता काम, करने से काम होता है। कैसे काम होगा? फोन नंबर नोट कीजिए, हमारे को फोन मिलाइए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070। राजेंद्र शर्मा जी ने मैसेज भेजा है। प्यारे राजेंद्र शर्मा जी 40 से 45-50 की उम्र के लग रहे हैं, लेकिन बड़े सुंदर स्लिम फिट इंसान लग रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने फोटो लगाया अपना डीपी में। साथ में हमें मैसेज आया जी, किनका है? ओपी राजोल जी का मैसेज है। ये अपना फोटो लगाए हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर के बाहर सेल्फी लिए हुए हैं। क्या बात है भाई, छा गए तुसी। तो ऐसी प्यारी प्यारी सेल्फी आप भी लगाइए, और अगर हो सके तो अगर तिरंगा घर में लहरा है तो वो भी लगाइए। भगवती ने भी कहा है कि आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि आज मन की बात भी होगी प्रधानमंत्री जी के। यस, दैट्स द मेन न्यूज। आज मन की बात भी है, तो बस सुनते रहिए। इस चैनल को बदलिएगा नहीं तो हर चैनल पर हम ही होंगे, अर्थात मन की बात होगा। कोशिश कीजिए यहीं से सुनिए इसको। आकाशवाणी के हर चैनल पे, दूरदर्शन पे, हर जगह आएगा, लेकिन हमें ज्यादा खुशी होगी कि आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहें। तो इत्थे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। करे हवाएं रंग बिरंगी, कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जीनो सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई ता लेंदी है। दिल कट ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के
जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, आज सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, आज सुबह 11 बजे मन की बात। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, जिसे दुनिया FM रेनबो के नाम से जानती है। लेकिन FM रेनबो एक टहनी है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, क्या कहना चाहिए, एक नदी की धारा, उपधारा है। और बड़ी नदी, बड़ा सागर कौन है? वो है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो का एक खास चैनल FM रेनबो, जिस पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने के बहाने हैं। और भाई, इस प्रोग्राम में आपके साथ जो मुखातिब है, यानी आपके सामने जो आमने सामने है, उस व्यक्ति का नाम जान के क्या करेंगे? हैं? मुझे पॉपुलर करेंगे? चलिए जान लीजिए, OP राठौर। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। हम आपको कुछ नहीं समझते, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम आपको अपना लिसनर समझते, अपना समझते। क्या नाम है आपका? सर पिंकी। पिंकी? यस सर। पिंक यानी कि पिंक कौन सा कलर होता है? सर गुलाबी। गुलाबी। पिंकी जो हमारी आई, हमारे को आ गई जोर की जमाई। अब रात ठीक से सोए नहीं, ऐसा हो गया रहा। सर क्यों? अच्छा, जहाँ जमा होता है खूब सारा पानी, बहुत देर खड़ा रहता है, तो वहाँ क्या जम जाती है? बर्फ। काई। काई काई जम जाती है। और काई से लोगों को धोखा होता है कि शायद ये जगह सॉलिड है, वहाँ पैर रखते हैं, पानी में डूब जाते हैं। सर अपने गांव का नाम बता दें। अपने गांव का नहीं, हमारे गांव का। हमारा भी गांव है, वो हम भी प्लाट ले रहे हैं, वहाँ आपको मालूम होना चाहिए। बताइए कौन सा गांव है? सर बताइए। प्लाट ले रहे हैं तो प्लाट तो आप कैसे बताते? प्लाट तो ऐसे होते, योजना होती, योजना दुश्मन को नहीं बतानी चाहिए। सर ऐसा क्यों? हो सकता है हम एडवांस लिए जाके वहाँ बोल दे, भैया इनको नहीं बेचना, हमारे दुश्मन है, और मना कर दें एडवांस लेना। तब 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 सर आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लिसनर लोग हमें बहुत अच्छे लगता है। आप बताइए, हमारे सवाल का कोई जवाब है? सर है क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा, गांव का नाम बता ही नहीं रही है मैडम। सर गांव का नाम है जगदीशपुर, शिवगढ़, जिला रायबरेली से। जगदीशपुर? यस सर। अरे तो जगदीशपुर तो मतलब ऐसी जगह है जो हम देखे थे एक बार, बस्ती के पास है। सर कहाँ? बस्ती? बस्ती नहीं सर, शिवगढ़ के पास में है। ये कौन सा? ये जगदीशपुर बिहार वाला है, उत्तर प्रदेश वाला है? नहीं सर, जहाँ सर फिल्मों की शूटिंग होती है ना, वहाँ पे। मतलब हम समझ रहे हैं, जगदीशपुर अमेठी वाला? नहीं सर, शिवगढ़ के पास में है। अच्छा, शिवगढ़ के पास। अच्छा, अब समझ आया हमको तुम्हारी बात। हम तो कहीं और प्लाट ले रहे हैं, एक्चुअली हमारा गलत हो गया हमारा। हम तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और निकल गया। ये देवघर रायबरेली में पड़ता है। अच्छा,
राय बरेली पढ़ता है, बरेली यहीं से राय लेता है। बरेली वाला फोन कर है, कहाँ बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं भैया हमें राय लेनी है। बरेली वाले हो? हाँ, तो तब ठीक है, हमारी जगह का नाम राय बरेली रख दो। यस सर, मेरा पहली बार कॉल लगा है सर। हमें बड़ी खुशी है। अच्छा ये बताओ कि पहली बार तो हमारा देश 75 साल का हो रहा है आजादी के बाद। वैसे तो देश हजारों साल पुराना है, लेकिन जो आजादी के बाद है 75 साल पूरा हो रहा है। कोई खुशी उसी है पिंकी को? सर बहुत खुशी है। ऐसा खुशी होना चाहिए। देखो अभी तक लड़का लोग आया, इतना खुशी नहीं जताया, लेकिन थोड़ा दब के, ज्यादा आवाज में नहीं बोला। ये देखिए पिंकी कितनी देशभक्त है। बहुत इनके लिए ताली भाई। थैंक यू। तो अपने घर पे ये झंडा लगाइएगा, राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा लगाएंगी? हाँ सर लगाएंगे, क्यों नहीं। 13 से 15 के बीच में खास तौर पे लगा होना चाहिए। अच्छा आपका घर कौन सा है? गांव, मढ़ैया, प्लाट, कोठी कैसे बनाई हुई हो? ज्यादा अच्छा नहीं है पर है वो। अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे हैं, मतलब वहाँ कौन जगह है जहाँ झंडा लगाया जा सकता है? ऐसा कौन बालकनी या ऐसे कौन छत? कहाँ सोची हो, कहाँ लगाओगी? सर अपने घर के छत पे लगाएंगे। छत पे कहाँ पे? कोने में, एकदम सेंटर में? नहीं सर, यहाँ पानी की टंकी जहाँ लगी वहाँ लगाओगी? दरवाजे के सामने लगाएंगे। दरवाजे के सामने? ये बात है। देखो जो ऑरेंज कलर है ऊपर रखना होता है, ये कई बार उल्टा पुल्टा कर देते हैं लोग। हरा रंग ऊपर आ जाता है कई लोगों को पता नहीं होता ना कौन सा रंग ऊपर रखना है। तो ऑरेंज जो कलर है, केसरी कलर है, वो ऊपर रखा जाता है। ये गलती नहीं करना। और कीचड़ वीचड़ गंदगी उसको ना लगे, फटे कटे नहीं, समझिए, उसका अपमान नहीं होने देना है। वैसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना है, समझी? लेकिन तुम न समझी मेरी नजरों का तकाजा क्या है। मेरा तकाजा ये है कि हम सब शिकायत है। हाँ शिकायत भी है। सर रखो भाई फोन रखो, हमारा शिकायत हो रहा है, फोन रखो। सर आपने मेरा कॉल काट दिया था। अब काट दिया था? तुम्हारा कॉल काट दिया था? कॉल ने मुझे काट दिया था। मुझे कितने इंजेक्शन लगे पता है तुम्हें? अच्छा चलो छोड़े। तो ये तो देखो फोन है, देखो प्रोग्राम में हजारों लाखों फोन आ रहे हैं, किसका कट रहा है किसका आ रहा है तो चलता रहता है। देखो ये मत बोलो। 4 बार मिलाया है तब आपने उठाया। तो ऐसे देखो शिकायत करोगे तो 6 बार में उठाएंगे। ऐसे शिकायत मत करो, मुस्कुरा के बोलो अच्छा किया जो उठा लिए भैया जी, ऐसे बोलो। हाँ सर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ देखो प्रोग्राम है, इसमें बहुत कॉल आ रहा है, कट रहा है, धबड़ा धबड़ा बहुत चपड़ थपड़ लगा रहता है, बहुत भाग ये गाना वो गाना, ऐड चलाना है, गाना चलाना, ये दिमाग एकदम ऐसे फुल टू फुस रहता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो तुम बुरा नहीं मानना। ओके सर। बहुत बुरा मानना। सर जी बुरा मानेंगे तो आप मनाने थोड़ी ना आएंगे। हम आएंगे। क्या बात करें, जगदीशपुर की और तो कैसे नहीं आएंगे है? अच्छा सुनो, आप गाना कौन सा सुनोगे ये तो बताती जाओ। सर खाना मूवी का सुना दीजिए, देश रंगीला रंगीला। अच्छा चलिए, वो तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, मतलब है लेकिन उससे भी बढ़िया टपाक गाना मेरे पास है तो वो चला रहा हूँ। ठीक है सर, कुछ कहना चाहती हैं? बहन से बात कर लीजिए। अच्छा जल्दी करा दीजिए, टाइम नहीं है, मेरा बहुत दिल एकदम उधर लगा हुआ है मन की बात सुनने के लिए। ठीक है आज हेलो सर नमस्ते। नमस्ते मैडम, कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम रिंकी है। रिंकी? पिंकी रिंकी। और घर में कौन है? भैया का नाम क्या है? सर नीरज राजमाही, दिलीप राजमाही। अच्छा। और मेरी बड़ी बहन गुड़िया। अच्छा वाह भाई, राजमा ही। आज भाई संडे को राजमा ही बनाना। बहुत अच्छा। माता जी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम श्री चंद्रिका प्रसाद, माता का नाम श्रीमती कलावती। श्रीमती जी को भी और आपकी पिताजी को भी क्या नाम बताए थे पिताजी का? श्री चंद्रिका प्रसाद। श्री चंद्रिका प्रसाद जी को भी हमारा प्रणाम। भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाना है, जरा बच्चियों को सहयोग दीजिएगा, अच्छा प्यारा झंडा लाके दीजिएगा, सस्ता नहीं, थोड़ा खर्चा कीजिएगा। देश का ये 75 साल रोज रोज नहीं आएगा, है ना जी? तो थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू, बाय बाय। चलिए जी, प्यारी प्यारी 2 लिसनर्स हमारे से मिली आज। आगे बढ़ने से पहले एक डायलॉग लास्ट बारी मैं आपको सुना रहा हूँ, पहचान लीजिए तो पहचान लीजिए। आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था। ये आपको पहचानना है ये कौन एक्टर है। बहुत कम समय बचा है, जैसे रमा शंकर पाल ने बाराबंकी से बिल्कुल सही पहचाना है, उसी तरह से पहचाना है इन्होंने वर्षा ने। वर्षा जी क्या बात है। करनाल में हो रहा है एक विश्व श्रोता सम्मेलन, उसका इनविटेशन भी मुझे दिया है हरियाणा से मोहम्मद सरफराज आलम ने। देहरादून से सुशीला सिंह रावत ने भी सही जवाब दिया है। अब जाके
तो जिन्होंने पहचान लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण कुमार ने यमुनानगर से सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया फोटो लगाई साहब आपने, बढ़िया टी शर्ट ग्रीन कलर की शायद पहनी आपने और चश्मा लगा के, बढ़िया बाल बना के, नजर का चश्मा है लगाया आपने। अभी चश्मा ही नहीं लगाइए साहब, घर के ऊपर प्यारा सा भारतीय राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लगाइए, ये भी तो काम करना है ना। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। अमित चौधरी ने सही जवाब दिया है, रंजीत मस्ताना ने भी सही जवाब दिया है, रिंटू लोहार ने, अपराजिता, ईशानी वैदेही और अमरजीत ने भी सही आंसर दिया है। एएम शर्मा ने भी सही जवाब दिया है। उधम सिंह पटेल ने भी राइट आंसर दिया है। मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कुछ नाम माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के वाले हिस्से में जरूर लें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे। सही जवाब है कादर खान।